नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एस्टेट के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और इसके एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है और किस किस सेक्टर से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अभी मैं आप लोग बता दूँ कि अभी एस्टेट का जो है फॉर्म भरा जा रहा है और एस्टेट का फॉर्म जो भरने का जो समय है वो बढ़ाया गया है। कब किया गया है आगे वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक सूचना, ठीक है, ये आवश्यक सूचना दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। आज फुल्ली इसके बारे में बात करेंगे कि एसटीईटी में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या पूछा जाता है और कितने नंबर का क्वेश्चन एग्जाम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आगे देखते हैं। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग कि ये एतत् द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के 9/5/2025 यहाँ देख रहे हैं, ये 9/5/2025 अंश जो है, अंश की बात करें दिनांक 1/9/2025 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अनुसार पेपर माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तर कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर टू के बाद यहाँ उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षा उच्च स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है, ठीक है। विवरण जो है निम्नवत पीछे नीचे दिया गया है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए साथियों, इसके संरचना की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, संरचना लिखा गया है, तो हम इसके बात कर लेते हैं इस पर। चलिए हम आगे देख लेते हैं सारी चीज़ें विस्तृत रूप से। देखिए यहाँ पे संरचना की हम बात करेंगे। इसे एक में दिया गया है कॉम में कि पात्रता परीक्षा, यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है बहु विकल्पीय होंगे, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। और फिर आगे देख लेते हैं ख में दिया गया है कि प्रत्येक जो प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो 1 नंबर का होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ठीक है। उसके बाद ग में देखिए यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। आप लोग समझ गए कि सभी जो है प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक जो है प्रश्न 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे की हम बात करें, देखिए यहाँ पे कि परीक्षा के विषय, ठीक है, विषय की बात करेंगे कि इसमें जो है देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है, ठीक है। तो माध्यमिक के लिए पेपर 1 होता है और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं उनके बारे में बात करूँगा। ऐसे नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें जो जरूरत है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को जो है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, मैं देख लेता हूँ आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर 1 जो है, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 में जो माध्यमिक के लिए है शैक्षणिक अर्हता, ठीक है, शैक्षणिक अर्हता यहाँ है और ये सभी जो है विषय दिया गया है, ठीक है, ये सभी विषय है यहाँ पे। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक अर्हता में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी अन्य प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा स्नातक यानी बीएड, ठीक है। 50% जो है नंबर चाहिए और कोई भी मतलब बीए हो या पीजी हो, स्नातकोत्तर जो पीजी को बोलते हैं, और उसके बाद जो है बीएड का डिग्री होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं इसमें कि देखिए इसमें हम सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट जो है ये सारे सब्जेक्ट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये सभी सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, समाज विज्ञान है, ठीक है। इन सारे जो सब्जेक्ट है ये सभी लोगों के नहीं, सभी लोगों को अलग अलग होंगे। किन्हीं का उर्दू होगा, किन्हीं का संस्कृत होगा, किन्हीं का मैथिली होगा, किन्हीं का बांग्ला होगा, किन्हीं का उर्दू होगा, किन्हीं का हिंदी होगा, यानी जो इसका जो भाषा है वो इसमें से ले सकते हैं। हम आगे बात कर लेते हैं। ऐसे बात तो बहुत है, अथवा में सब चीज़ दिए हुआ है, ठीक है, अथवा में दिया गया है। इतना चीज़ आप लोग जो है वीडियो कॉल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया गया है। अगर मैं इतना पढ़ने लगूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि आगे जो है ये शारीरिक शिक्षा जो है, जो टीचर होते हैं, उन शारीरिक शिक्षा वाले जो होते हैं, संगीत के टीचर होते हैं, ललित कला के होते हैं, नृत्य के हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए विशेष विद्यालय अध्यापक, यहाँ पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक में, चलिए थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। हमें भी लगा कि चलिए बता देते हैं इस पर। देखिए इसमें कम है जो है, कम यहाँ दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि होना चाहिए, ठीक है। किसी भी जो है विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की उपाधि जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। ख में दिया गया है कि एवं जो है, एवं में दिया गया है इसमें कि भारतीय पुनर्वास परिषद के मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष कक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है या करके या एवं सारी चीज़ें जो है ऑप्शनली में दिया गया है। आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल पर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ दिया गया है, बहुत लंबा जो है ये नोटिफिकेशन है। मैं सभी चीज़ों को पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं ये जो मेन चीज़ है मैं उसको समझा सकता हूँ। साथियों मैं आगे बात कर लेता हूँ विषय समूह के। तो विषय समूह में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग वीडियो कॉल देख सकते हैं, बहुत सारे विषय हैं। कौन विषय किसके साथ हम ले सकते हैं इसमें दिया गया है। जैसे मैं मोटा मोटी बात कर लेता हूँ, ये क में गणित है, ख में विज्ञान है और ग में जो है समाज विज्ञान है। अब देखिए इसमें बात ये है कि हम गणित के साथ क्या क्या ले सकते हैं, वो चीज़ इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है। हम विज्ञान के साथ क्या क्या ले सकते हैं, इसमें दिया गया है। हम सामाजिक विज्ञान के साथ क्या क्या ले सकते हैं, इसमें दिया गया है। तो हम इन सारी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं, आप वीडियो को चल के इसको समझ सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या है। घ में दिया गया है। अब घ में देख सकते हैं यहाँ पे कि भाषा से संबंधित विषय है, भाषा से संबंधित विषय है। फिर इसमें जो है भाषा में कौन कौन सा भाषा मतलब लेना चाहते हैं, कौन कौन सा आपको भाषा समझ में आता है, स्नातक किए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित ऑनर्स अनुषंगिक सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। यानी आप जो भाषा लेना चाहते हैं उसमें आपको उस जो जिससे आप सब्जेक्ट से मतलब ऑनर्स किए हैं उसके सब्सिडरी में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप सब्सिडरी से बाहर नहीं ले सकते हैं। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। पेपर 2 की हम बात कर लेते हैं। जो है ये सब विषय दिया गया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा विषय है। चलिए मैं ऊपर देख लेता हूँ ऊपर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी जो है कम से कम जो है आपको 50% नंबर चाहिए, ठीक है। आप स्नातकोत्तर में जो है उत्तीर्ण होने के लिए 50% जो है उत्तीर्ण जो है 50% नंबर से आपको पीजी होना चाहिए और उसका बीएड का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल है, तो इसमें आप डाल सकते हैं। विषय की हम बात कर ले तो इसमें बहुत सारी भाषा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। भाषा की हम बात करेंगे तो बहुत सारी भाषा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, भाषा दिए गए हैं, जिनको जो है आप इसमें से जो आप ऑनर्स में लिए हैं सब्सिडरी में या ऑनर्स में उसमें से आप ले सकते हैं। देखिए साथियों, मैं आगे बात कर लेता हूँ। स्पष्टीकरण में हम बात कर लेंगे। देखिए स्पष्टीकरण में जो है शिक्षण एवं प्रशिक्षण किसी भी उपाधि की मान्यता बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष समतुल्य बिंदु पर किसी प्रकार की विवाद स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCTE परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। ये निर्णय के बारे में बता रहे हैं। पेपर 1 की हम बात करें। देखिए पेपर 1 अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पाठ्यक्रम जो है बहुत जरूरी है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ पाठ्यक्रम पर। देखिए पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे बात करने से पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पेपर 1 में देख सकते हैं माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 में उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, ठीक है। तो हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे तो वो माध्यमिक के लिए है और पेपर 2 की बात करेंगे तो उच्च माध्यमिक के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न पत्र पैटर्न। अब हम देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है कितना कितना आता है और कितने नंबर का होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षाएं पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला एवं दक्षताओं पर आधारित होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षाएं पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक जो है अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, यानी विषय वस्तु से जो है 100 अंक होंगे और 50 अंक जो है शिक्षण कला से होगा, यानी पर आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे इससे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको प्रश्न की बात करें तो 150 प्रश्न हो जाएगा। 150 प्रश्न जो है आपको 150 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। आवेदन कौन कौन कर सकता है? देखिए आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त मामले उद्यम तथा संशोधित 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। यानी ये सारी जो है कौन कौन लोग जो है फॉर्म डाल सकते हैं, उनके लिए ये बात दी गई बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा गया है घ में कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी होगी, ठीक है। जो भी जो पिछड़े जाति से होंगे उनको जो है 5% की ये जो है छूट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि हम इसको जो है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो 25 में सम्मिलित होने होते अभ्यर्थियों को 1/8/25 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी कोटि बार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए, ठीक है। तो कम से कम जो है न्यूनतम इसमें जो है जो एज रखा गया है वो 21 वर्ष रखा गया है। हम आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कुछ है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हम बात कर लेते हैं। देखिए साथियों वीडियो मतलब बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि समझाने थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है आरक्षित पुरुष में बात करते हैं। ये जो क्या दिया गया है कि आप देख सकते हैं दिनांक 1/8/2025 से अधिकतम आयु सीमा, मतलब 1/8/2025 तक अधिकतम आयु सीमा कितना किस जाति के लिए होना चाहिए उसके लिए बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए बात करें, आरक्षित के लिए बात करें तो 37 वर्ष है, ठीक है, 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला की बात करें तो 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला की बात करें तो 40 वर्ष है। अति पिछड़ा पुरुष और महिला की बात करें तो 40 वर्ष है। अनुसूचित पुरुष और महिला की बात करें तो 42 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला की बात करें तो 42 वर्ष है। तो ये सब जो है अधिकतम वायु सीमा की मैं बात किया हूँ। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ। बहुत सारी बातें दी गई हैं। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाने के कारण मैं जो बहुत सारा ऐसी चीज़ है जो वीडियो को पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है मैं बात कर लेता हूँ। उत्तीर्णांक देख रहे हैं 7 नंबर में उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक की हम बात करें, देखिए सामान्य जो है सामान्य जो जनरल बोलते हैं उनको लिए 50% अंक चाहिए, ठीक है। उत्तीर्णांक है 50% तो वो जो है पास माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 45% नंबर चाहिए। अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5% अंक चाहिए। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए जो है 40% अंक चाहिए। दिव्यांग के लिए 40% चाहिए और महिला के लिए 40% चाहिए। यानी इतना नंबर पर जो है उत्तीर्णांक है, पास मार्क है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्या कुछ है। आगे कुछ खास नहीं है क्योंकि हम लोग जो है सारी बातों को जो है ये नोटिफिकेशन उसी बात को पूरी तरीके से लिखा गया है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। कुछ ऐसा लगेगा तो मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि पैसे फॉर्म चार्ज दिया गया, परीक्षा शुल्क की निर्धारण राशि जो है किया गया है। मान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सभी के लिए जो है पेपर 1 अथवा पेपर 2 के लिए 960 रुपया, यानी एक पेपर के 960 और दोनों पेपर आप पेपर 1 पेपर 2 डालते हैं तो 1440 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए पेपर 1 या पेपर 2 डालेंगे, एक पेपर के लिए 760 रुपये लगेगा और दोनों पेपर डालेंगे तो 1140 रुपये लगेगा, ठीक है। और समझ गए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है हमारे साथी लोगों को ये समस्या होता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो इस पर हम बात कर लेते हैं।
देखिए, इस पे बात करें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों में पालियों में डेट्स में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं से अलग अलग पालियों, ठीक है, अलग अलग प्रश्न के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नोटिफिकेशन की विधि अपनाई जाती है, ठीक है, अपनाई जाती है, ताकि विशेष पाली में अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए परीक्षा में नोटिफिकेशन की विधि अपनाकर परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, सारी चीज़ जो है बता दिया गया है और आगे भी दिया गया है। तो आप सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ दिया गया है, जो कोच देख सकते हैं, ये फॉर्म के बारे में दिया गया है, जो है केवी का फोटो चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, कैसा फोटो लगाना है, परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। चलिए देखिए, अपलोड करने के डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र में अपलोड करना, क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करना है। देखिए, 10th यानी मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो है जन्म तिथि के लिए करना है, ठीक है। इंटर 12th का जो होता है का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है तो उसका भी डाल सकते हैं, और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। इन सारी चीज़ों का फिर आगे हम देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी सारी चीज़ों देखा गया है, जो अत्यंत पिछड़ा होंगे उनको क्रीमी लगाना है। देखिए, नोट में यहाँ कुछ दिया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, ठीक है। इसे समझ सकते हैं कि जो भी महिला जो विवाहित है उसको क्रीमी लेयर अगर उनके बनवा रहे हैं तो उनके पिता के नाम से होना चाहिए, उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। भूतपूर्व सैनिक के बारे में दिया गया है, दिव्यांग के बारे में दिया गया है, जो जितना सर्टिफिकेट है वो अपना लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कि ये सब जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लगभग आप लोग समझ गए होंगे। ये ऑनलाइन करने की प्रोसेस दिया गया है, जो आप लोग जो है उतना हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेनली जो बात था वो हमने बता दिया, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।